गाइज आज की वीडियो में हम रिले कार्ड के बारे में जानकारी देखने वाले। इस रिले कार्ड में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिले को चालू बंद कैसे करते हैं, रिले के आउटपुट साइड का यूज़ क्या होता है और उसका वर्किंग कैसे होता है। रिले कार्ड में टोटल ये जो 8 रिले दिख रहे हैं वो 8 रिले कैसे चालू होते हैं। उसके साथ साथ हम लेफ्ट साइड और राइट साइड में कॉमन टर्मिनल दिख रहे हैं, उस कॉमन टर्मिनल का क्या इस्तेमाल होता है वो भी देखेंगे। उसके नीचे हमें जो माइनस कॉमन टर्मिनल है वो कॉमन टर्मिनल लेफ्ट और राइट साइड में 4 यानी 8 टर्मिनल का क्या यूज़ होता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें पर्टिकुलर एक रिले को चालू करना है तो जो कॉमन सप्लाई है वो कॉमन सप्लाई कैसे देते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पहले रिले के कॉमन टर्मिनल को हमने 0 वोल्ट या 24 वोल्ट सप्लाई दे दिया, यानी कॉमन सप्लाई हमने पहले रिले के कॉमन टर्मिनल को दे दिया, तो बाकी के कॉमन टर्मिनल को हमें 0 वोल्ट सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं। उसका वायरिंग कैसे होता है वो भी देख लेंगे। उसके साथ साथ हमें जो नीचे जंपर दिख रहे हैं वो जंपर यानी शॉर्ट टर्मिनल है, वो शॉर्ट टर्मिनल का क्या इस्तेमाल होता है वो भी देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो रिले के आउटपुट साइड है यानी हमारे जो रिले की दूसरी साइड है उस दूसरी साइड में हमें NO, P और NC दिख रहे हैं। तो NO, P और NC का क्या इस्तेमाल है वो देख लेते हैं। NO यानी हमारा नॉर्मली ओपन, यानी जब हमारा जो रिले ऑफ होगा तो उसके बाद हमारे जो NO है NO में सप्लाई नहीं आएगा। उसके बाद जो रहता है हमारा P यानी पोल हमारा ये कॉमन सप्लाई के जो हमने सप्लाई दे दी है वो सप्लाई हमारा रिले चालू होने के बाद NO में मिल जाएगा, और जब रिले बंद रहेगा तो हमारे NO में सप्लाई नहीं मिलेगा। उसके बाद रहता है हमारा तीसरा टर्मिनल यानी NC टर्मिनल हमारा नॉर्मली क्लोज सप्लाई रहता है। मतलब जब हम P को सप्लाई दे देते हैं तो उसके बाद जब हमारा रिले बंद रहेगा तो जो हमारा NC टर्मिनल है वो NC टर्मिनल को हमें सप्लाई मिल जाएगा। मतलब हमने पोल को जब 24 वोल्ट सप्लाई दे दिया तो हमारा जब रिले बंद होगा तो NC टर्मिनल को उस सप्लाई मिल जाएगा, और जब रिले चालू होगा तो NO टर्मिनल को वो सप्लाई मिल जाएगा। तो गाइज हमने अभी तक इस रिले कार्ड में टर्मिनल का क्या क्या यूज़ होता है वो देख लिया है, तो अब हम इसका वायरिंग और वर्किंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रिले को चालू करते हैं, यानी हम कॉमन सप्लाई नहीं देके उस रिले को चालू कर देते हैं। उसके बाद हम एक ही कॉमन सप्लाई देके बाकी सब रिले को कैसे चालू करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे SMP को चालू होने के लिए चाहिए फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। तो हम क्या करते हैं SMP को फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग दे देते हैं। उसके बाद हम SMP से 0 वोल्ट सप्लाई ले देते हैं, और जो हमारा रिले कार्ड है उस रिले कार्ड के जो पहला रिले है यानी 0- टर्मिनल है वो 0- टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारा सेंसर है ये सेंसर हमारा PNP सेंसर है, यानी हमें पॉजिटिव आउटपुट देता है। तो हमारे सेंसर को चालू होने के लिए चाहिए 0 और 24 वोल्ट सप्लाई। तो हम क्या करते हैं ब्लू वायर को 0 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं और ब्राउन वायर को हम 24 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं। जो हमारा जो तीसरा वायर है वो तीसरा वायर हमारा है ब्लैक वायर, यानी हमारा जो ब्लैक वायर है वो सेंसर चालू होने के बाद हमें 24 वोल्ट सप्लाई दे देगा। तो हम क्या करते हैं उस ब्लैक वायर को हम क्या करते हैं रिले के पहले यानी 0+ टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने रिले के 0- टर्मिनल को 0 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली SMP से दे दिया है, और जो हमारा 0+ सप्लाई है वो 0+ सप्लाई हमारे सेंसर चालू होने के बाद मिल जाएगा। उसके बाद हमारा रिले चालू होगा। जैसे हमने सेंसर को चालू कर दिया तो हमारा पहला रिले चालू हो गया। सेम वैसे ही वायरिंग हमारे दूसरा रिले, तीसरा रिले और चौथा रिले, जैसे कि 8 रिले है हमारे, टोटल 8 रिले का वायरिंग हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देके आपको और जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं SMP से 0 वोल्ट सप्लाई जो हमने 0- टर्मिनल को दे दिया है वहाँ से एक शॉर्ट लिंक दे देते हैं, और जो दूसरा रिले है वो दूसरा रिले के A- टर्मिनल को उस शॉर्ट लिंक को कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे रिले को चालू होने के लिए चाहिए 24 वोल्ट सप्लाई। तो हम क्या करते हैं SMP से 24 वोल्ट सप्लाई लेते हैं, और जो हमारा सिलेक्टर स्विच है उस सिलेक्टर स्विच के NO टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। सिलेक्टर स्विच के दूसरे साइड NO एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट करते हैं, और उस वायर को हम दूसरे रिले के A+ टर्मिनल यानी 1+ टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हम सेंसर को सेंस करते हैं तो हमारा पहला रिले चालू होता है, और जैसे हम सिलेक्टर स्विच को घुमाते हैं तो हमारा दूसरा रिले चालू होता है। मतलब पहले सेंसर के वायरिंग हमने पहले रिले के साथ की है और दूसरे रिले की वायरिंग हम सिलेक्टर स्विच से की है। ऐसे हम जो भी हमारे सेंसर है, पुश बटन है और जो भी कुछ भी इनपुट रहते हैं वो इनपुट से हम रिले कार्ड को चालू कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया शॉर्ट लिंक देके हमने रिले को चालू कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक और कॉन्टैक्टर है, वो एक कॉन्टैक्टर हमारे है 220 वोल्ट सप्लाई का। तो 220 वोल्ट सप्लाई को हम कैसे ऑपरेट करते हैं वो देख लेते हैं। मतलब जैसे हमारा सेंसर चालू होगा तो हमारा जो 220 वोल्ट का कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर कैसे चालू होगा वो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं SMP के आउटपुट साइड में हमने जो L और N में जो फेज और न्यूट्रल दे दिया वो फेज और न्यूट्रल हम MCB के इनपुट साइड में कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं MCB के आउटपुट साइड से L टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं, और उस वायर को हम जो हमारा जो रिले कार्ड है उस रिले कार्ड के पोल यानी बीच वाली टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हमारा सेंसर चालू होगा तो कॉन्टैक्टर चालू होगा। तो क्या करेंगे
मैंने पहले ही बोला था कि जब हमें से रिले चालू होगा तो जो हमने पी में सप्लाई दे दिया है वो पी में सप्लाई हमें एनओ में मिल जाएगा, लेकिन जब रिले बंद होगा तो हमारा जो पी का सप्लाई है वो पी का सप्लाई हमारा एनसी में मिल जाएगा। तो हमारा जो लॉजिक है वो लॉजिक परफेक्ट होना चाहिए। क्या करने के बाद हमें क्या चालू करना है वो पहले समझ में होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सेंसर चालू होने के बाद हमारा कॉन्टैक्टर चालू होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे रिले के एनो टर्मिनल है उस एनो टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो कॉन्टैक्टर के ए प्लस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। हमारे कॉन्टैक्टर को ए प्लस टर्मिनल को जब हमारा रिले चालू होगा तो उसके बाद हमारे फेज मिल जाएगी, लेकिन हमारे कॉन्टैक्टर को चालू होने के लिए चाहिए न्यूट्रल। तो हम क्या करते हैं, एमसीबी के आउटपुट साइड से एक न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम डायरेक्टली जो हमारा कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर के ए माइनस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। जैसे हमने एमसीबी को चालू कर दिया और हमने जो हमारा जो सेंसर है उस सेंसर को हमने डिटेक्ट कर दिया। जैसे हम सेंसर को डिटेक्ट करते हैं तो हमारा सेंसर चालू होता है। उसके बाद रिले का जो ए प्लस टर्मिनल है उस ए प्लस टर्मिनल को 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाता है और 0 वोल्ट सप्लाई हमने डायरेक्टली दे दिया है, जिससे हमारा रिले चालू होगा। जैसे हमारा रिले चालू होगा तो हमारा कॉन्टैक्टर भी चालू होगा। मतलब जब हमारा सेंसर चालू होगा तो कॉन्टैक्टर चालू होगा, लेकिन जैसे हमारा सेंसर बंद होगा तो रिले भी बंद होगा, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर भी बंद होगा। सेम हम हमारे आउटपुट में जो भी डिवाइस है, यानी सोलेनॉइड वाल्व मान लो, यानी बल्ब मान लो, या कोई भी जो भी हमें आउटपुट ऑन करना है उस आउटपुट की वायरिंग कर सकते हैं। उस आउटपुट में हम 24 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, 110 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हैं या 220 वोल्ट सप्लाई से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपको जिस सप्लाई से ऑपरेट करना है उस सप्लाई को हमें पोल को देना है, यानी हमें कॉमन टर्मिनल को रिले के देना है। हमने ये तो देख लिया कि रिले को ऊपर से ए माइनस टर्मिनल को शॉर्टलिंग दे के हम रिले को कैसे चालू करते हैं, लेकिन बिना शॉर्टलिंग के हम कैसे चालू करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिले को जो ए माइनस टर्मिनल है यानी 0 माइनस टर्मिनल है वो 0 माइनस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। यानी हमने एसएमपी से 0 वोल्ट सप्लाई ले लिया, पहले रिले के ए माइनस टर्मिनल को ही कनेक्ट कर दिया। जो बाकी के जो 7 रिले है वो 7 रिले को ए माइनस टर्मिनल से शॉर्टलिंग देने की जरूरत नहीं। वो कैसे देख लेते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नीचे हमें शॉर्टलिंग दिख रही है वो शॉर्टलिंग को ले लेते हैं। तो जो शॉर्टलिंग है उस शॉर्टलिंग को हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो हमें नेगेटिव सप्लाई दिख रहा है उस नेगेटिव सप्लाई के पहले टर्मिनल को उस जो हमारा जंपर है उस जंपर को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने पहले जंपर को कनेक्ट कर दिया तो जो हमारा 0 माइनस टर्मिनल है वो 0 माइनस टर्मिनल हमारे पहले लिंक को कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने दूसरा शॉर्टलिंक ले लिया और ए माइनस टर्मिनल के उस शॉर्टलिंक को कनेक्ट कर दिया तो जो हमारा जो पहला रिले के जो ए माइनस टर्मिनल है वो ए माइनस टर्मिनल से हमारे जो दूसरा रिले दूसरे टर्मिनल के ए माइनस टर्मिनल तक हमारा शॉर्टलिंक मिल जाएगा। वैसे हमारा तीसरे को डाल दिया तो हमारा तीसरा जो ए माइनस टर्मिनल है उस ए माइनस टर्मिनल को शॉर्टलिंक मिल जाएगी। सेम 3, 4, 5, 6, 7 जो टोटल 8 रिले है हमारे, वो 8 रिले के अगर हमने 8 रिले को शॉर्टलिंक दे दी तो 8 जो रिले है उस 8 रिले के ए माइनस टर्मिनल को हमें 0 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली मिल जाएगा। हमने पहले क्या देखा था कि जो हमारे ए माइनस टर्मिनल है वो ए माइनस टर्मिनल को हमने एसएमपी से 0 वोल्ट सप्लाई ले लिया था और हर एक रिले को ऊपर साइड से हमने एक शॉर्टलिंक दे दी थी, लेकिन वो वायरिंग का कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इसके लिए हम रिले कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने तीसरे रिले को कनेक्ट कर दिया तो हमारा तीसरा रिले भी चालू होगा। जैसे हमने चौथा रिले को कनेक्ट कर दिया तो हमारा चौथा रिले भी चालू होगा। मतलब पहले हमने सेंसर को चालू कर दिया तो हमारा सेंसर चालू होगा, सिलेक्टर स्विच को घुमाया तो हमारा दूसरा रिले चालू होगा, चौथे रिले को टर्मिनल को शॉर्टलिंक दे दिए तो हमारा चौथा रिले भी चालू होगा। सेम हमारे 8वें रिले के ए माइनस टर्मिनल को शॉर्टलिंक दे दिए तो हमारा 8वां रिले भी चालू होगा। तो गाइज हमने इस वीडियो में अब तक क्या देख लिया कि हम रिले के इनपुट साइड में यानी जो हमारा कॉमन सप्लाई है उस कॉमन सप्लाई को हम पर्टिकुलर रिले को शॉर्टलिंक दे के यानी हमारे जो टोटल 8 रिले है वो 8 रिले को शॉर्टलिंक दे के हम रिले को कैसे चालू करते हैं। अगर हमने पहले रिले के ए माइनस टर्मिनल को अगर 0 वोल्ट सप्लाई दे दिया तो बाकी के जितने भी 7 रिले बाकी है उस 7 रिले के शॉर्टलिंक देने की ज़रूरत नहीं, तो भी हमारे रिले कैसे चालू होते वो सब हमने इस वीडियो में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो हमें अब तक हमने क्या किया था, 0 वोल्ट से कॉमन दे के हमने रिले को चालू कर दिया था, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि जो हमारा ए प्लस सप्लाई है उस ए प्लस सप्लाई को कॉमन में हम एसएमपी से 24 वोल्ट सप्लाई देंगे, बाकी के जितने भी रिले है उस रिले को शॉर्टलिंक देके हम रिले को कैसे चालू करते हैं। पहले रिले के कॉमन टर्मिनल को हम 24 वोल्ट सप्लाई देके जो बाकी के जो 7 रिले बाकी है उस 7 रिले को कॉमन सप्लाई देके शॉर्टलिंक देने की ज़रूरत नहीं है। उस शॉर्टलिंक ना देके भी हम रिले को कैसे चालू करते हैं वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो गाइज उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइज मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।